गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 14 नवंबर बाल दिवस के उपलक्ष्य में सारे बच्चों को खूब सारी बधाइयां और ये भी बधाई कि उनको एक नया अवसर मिला है इवन क्रिश्चियन कॉलेज की तरफ से। आज 14 नवंबर को यूजी वेट लिस्ट 4 एडमिशंस के इंफॉर्मेशन आ चुका है और इसके हिसाब से the candidates are hereby informed that UG wait for admission will be done on 16th November, that is 15th 16th midnight 12 AM to 16th night at this। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है कि 15 और 16 के मिडनाइट माने मंडे और ट्यूसडे के मध्य रात्रि से शुरू होगा, 16 हो जाएगा 12 बजे से, और 16 तारीख के नाइट, मतलब 15, 16 और 16, तो एक दिन के लिए आपको ऑप्शन मिल रहा है। ऑल एडमिशन विल बी डाउन ऑनलाइन, ओनली स्टूडेंट्स विल हैव लॉग इन टू द एडमिशन पोर्टल ऑन वेबसाइट www.ecc.prayagraj.org and pay fee online and secure their seats. Students of PCM with merit position 1 to 376। अब ये 376 कहां से आया? क्योंकि PCM का जो मेरिट गिरा था उसमें 376 लास्ट गया था। तो जो एडमिशन हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, जिसमें कुछ लोग छूट गए, किसी वजह से एडमिशन नहीं ले पाए, बट दे आर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, तो उनके लिए ये व्यवस्था किया गया है। हु हैव नॉट टेकन एडमिशन इन एनी मैथमेटिक्स स्ट्रीम्स आर ऑफर्ड सीट्स इन PBPM। PBPM मीन्स बायोफिजिक्स एंड बायोइंफॉर्मेटिक्स। तो उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा? फिजिक्स, बायोफिजिक्स एंड बायोइंफॉर्मेटिक्स और मैथमेटिक्स। मतलब जो PCM में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, तो केमिस्ट्री के बदले में बायोफिजिक्स एंड बायोइंफॉर्मेटिक्स आपको मिलेगा। ये बायोफिजिक्स एंड बायोइंफॉर्मेटिक्स एकदम नया सब्जेक्ट है और ये आजकल जो पैंडेमिक का पीरियड चल रहा है इसमें बहुत ही ज्यादा हीट हुआ है, और चूंकि इसमें इंटरमीडिएट लेवल से कोई क्लास नहीं चलता है इसलिए लोगों को भ्रम होता है कि ये बायोफिजिक्स है क्या। तो बायोफिजिक्स क्या है कि application of physics or physical phenomena on the biological system, human body पे। जैसे आप सांस लेते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम में फिजिक्स क्या है, कैसे बॉयल्स लॉ इसमें एक्ट करता है, कैसे हमारा जब हम सोए रहते हैं तो भी हमारा सांस चलता रहता है, तो कैसे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, अंदर लंग्स जो है कैसे एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करके प्रेशर का वेरिएशन करता है, उससे ये रिस्पिरेटरी सिस्टम चलता है। तो बहुत सारे फिजिक्स के एप्लीकेशन है, एक्सरे MRI है, CT स्कैन है, तो जितने भी मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल्स है सब में फिजिक्स ही तो है और क्या है। तो इसकी एप्लीकेशन बहुत एडवांस। और बायोइंफॉर्मेटिक्स का मतलब DNA और RNA के जीन्स के अंदर जो बेसेस हैं, वो बेसेस यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, थायोमिन, ये कैसे मिल करके हमें हेलिक्स बनाते हैं और उनके इतने सारे क्रोमोसोम्स जो प्रॉपर्टीज कैरियर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैरियर होते हैं, वो करते हैं। तो इसमें फिजिक्स क्या है, इसमें कंप्यूटर क्या है, इसमें किस तरह से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग C++ और मैटलैब, ये 3 लैंग्वेज बायोफिजिक्स और बायोइंफॉर्मेटिक्स में पढ़ाया जाता है। और इसके साथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स का सिलेबस वही है जो आप फिजिक्स PCM ग्रुप में फिजिक्स पढ़ते हैं, वही टीचर पढ़ाते हैं। तो 2 सब्जेक्ट तो कॉमन है, तीसरा सब्जेक्ट आपका बायोफिजिक्स बायोइंफॉर्मेटिक्स है, तो इसको हम PBPM कहते हैं। नया सब्जेक्ट है क्योंकि जो ECC के एल्मुनस है जो पास होकर के बाहर हैं, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, फ्रांस में, और वो हायर एंडेड रिसर्च लैब में काम कर रहे हैं, वो जब आते हैं एज एल्मुनस तो वो एडवाइस करते हैं कि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसको पढ़ाया जाए। और UG लेवल पर ये सब्जेक्ट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो 5 स्टार रेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं उसमें ये सब चीजें
पढ़ाई जाती है, ऑलरेडी पढ़ाई जाती है। तो वो कोर्स ईसीसी में चल रहा है, लेकिन लोगों की जागरूकता की वजह से ये चीजें बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। फिर भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और उस सब्जेक्ट का एक अवसर फिर दिया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, मतलब जो भी है वो आ करके और एडमिशन ले लीजिए। ये नहीं कि आपको एंड तक ये किया जाएगा। तो 24 घंटे का जो विंडो ओपन हुआ है, 15-16 सोमवार मंगल की रात से लेके मंगल बुध की रात तक, ध्यान से सुन लीजिए, सोमवार मंगलवार की रात से लेके मंगलवार बुधवार की रात तक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे कुछ सीटें खाली है, कुछ सीटें खाली हैं, उनके लिए ये व्यवस्था किया गया है। दूसरा जो है, पहला तो ये पीवीपीएम का, और दूसरा व्यवस्था ये है कि स्टूडेंट्स ऑफ पीकेएम में जो लोग अप्लाई किए थे और पीकेएम का मेरिट 135 तक गया था, लास्ट स्टूडेंट 135 136 में रुका है, तो पीकेएम का जो स्टूडेंट है वो 100 से लेके तो वो यदि वो चाहते हैं और उन्होंने कहीं एडमिशन लिया है तो फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स के कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स किसी से कहने की जरूरत नहीं है, आज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हर आदमी खूब अच्छी तरह से जानता है। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स वही कॉमन दो सब्जेक्ट होगा, वही दोनों सिलेबस पढ़ाए जाते हैं जो अन्य स्ट्रीम में पढ़ाए जाते हैं, और टीचर भी वही होते हैं, तो उसमें कोई चेंज होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स को अलग से पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स। मतलब हम आपको ये कहते हैं कि जो आप बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 4 साल में, उतना सिलेबस हम लोग 3 साल में पूरा करा देते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज द पीईएम। लोगों को पता नहीं है कि पीईएम क्या है, इसकी वजह से थोड़ा सा एडमिशन की ये प्रोसेस होता है। और ध्यान रखिए, इसमें भी सीट बहुत खाली नहीं है, बस ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये चीजें आ रही हैं। तो इस तरह से एडमिशन ऑफर टू द कैंडिडेट हैविंग द मेरिट पोजीशन गिवन इन दिस टेबल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पे। तो बीएससी पीसीएम में ऑल सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड कैंडिडेट स्टूडेंट ऑफ पीसी एज मेंशन एबव का मतलब हो गया कि दिस इज अप टू 376 तक ही है। अब ये एड मेंशन एबव का मतलब पीकेएम में एक सीट खाली है, इसका मतलब 336 के मेरिट पोजीशन को ऑफर किया गया है, और यहाँ पर 135 तक के ही बच्चे पीकेएम को ओपन किया जा रहा है कि यहाँ भी कुछ ही सीट खाली है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में 105 से 109 तक, इसका मतलब 4 सीट केवल खाली है, और यहाँ पर केवल 4 सीट खाली है माइक्रोबायोलॉजी में। और बीजेडसी में भी 2 सीट खाली है, 216 और 316 और 317। बीए की मेरिट थोड़ी नीचे गई है, 1115 से 1645, मतलब लगभग 500 मेरिट पोजीशन किया गया है, क्योंकि बीए में थोड़ा सा मेरिट बहुत तेजी से नीचे आया है। इसका कारण ये है कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से थोड़ा लोग नहीं लेते हैं एडमिशन, तो वो उनकी चॉइस है, और उसकी वजह से जो भी है वो अपना एडमिशन आकर के यहाँ पे ले ले। आर्ट्स बीएड के लिए आर्ट्स में केवल 2 सीट बचा है, 75, 76, 77, 3 बचा है। साइंस में मेरिट पोजीशन 60 ओनली, माने 1 बचा है। और पीजी और वोकेशनल कोर्सेज में ऑल सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड को मौका दिया गया है, कब तक? अप टू 20 नवंबर 2021। तो आज 14 है, 6 दिन का टाइम दिया गया है इसमें, विवॉक में और पीजी में। तो ये एक सूचना है, और ये इंपॉर्टेंट सूचना है। इसके अलावा जो रेगुलर इंफॉर्मेशन है वो वही है, एडमिशन विल स्टॉप व्हेन द सीट्स आर फिल्ड। Please note, candidate have already taken admission in any course of BSc and wish to change their stream must fill form C. Candidates can download form C from ये लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और भर करके आप डॉक्यूमेंट के साथ आप ECC प्रिंसिपल 91@gmail.com पे आप 12 और 13 नवंबर को ये भेज सकते हैं। 13 तो बीत गया, लेकिन आप उसको मेल कर दीजिए, वहां पे वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा है कि all admitted student UG PG BEd who wish to cancel their admission fill form X
Candidate are download Form X on clicking by this link and submit duly filled scanned copy via email on any working day along with the relevant documents as attached. Dates and list annexed mention in Form X. Form X को डाउनलोड करके भर के इसका सीधे सीधे मैसेज 2 प्लीज नोट 2 का मैसेज ये होता है कि देखिए कल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में केवल 2 डॉक्यूमेंट लिया जाता है, एक 12th की मार्कशीट ताकि आप ये पता लगे कि जिस स्ट्रीम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके पहले आप क्वालिफाइंग पास है कि नहीं है, और दूसरा एक क्वालिफाइंग चेक करना है, और उसमें भी यदि कंपार्टमेंट है तो आप एक फॉर्म डी भर करके और उसको आप प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आप एडमिशन फीस की रसीद ताकि आपको दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन फॉर द वेरिफिकेशन। और इसमें जो एक्स इसलिए कि जो लोग छोड़ के जाना चाहते हैं वो जल्दी छोड़ के चले जाएं ताकि सीट का कंफ्यूजन दूर हो जाए। और दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत जल्दी मैंने 16 से मैं कल देख रहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना प्रोग्राम निकाला है कि 22 नवंबर से उनके सेमेस्टर 1 के क्लासेस शुरू हो रहे हैं ऑनलाइन मोड में। तो सेंट्रल होने की वजह से ऑनलाइन मोड में ईसीसी भी चलेगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डायरेक्शन के हिसाब से, और हम लोग 17 नवंबर को क्लास शुरू कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पहले शुरू कर रहे हैं, 22 नवंबर से पहले 17 नवंबर है, लेकिन ईसीसी अलर्ट है। ईसीसी एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट है, अपना कर्तव्य निर्वहन करता है और जल्दी से एडमिशन करके और वो क्लासेस में आ गया। और 17 नवंबर मतलब 17 नवंबर के 9:10 से 9 बजे चैपल होता है, 9 से 9:10 आप टाइम टेबल देखेंगे, और 9:10 के बाद से 2 पीरियड के स्लॉट में आपके टाइम टेबल बना हुआ है और 17 नवंबर से क्लासेस आपके शुरू हो जाएंगे, जबकि सेमेस्टर 3 और 5 के क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं यूजी में, और पीजी का सेमेस्टर 3 का क्लासेस चल रहे हैं और बहुत सारे रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुका है। तो एक ऑटोनॉमस कॉलेज की वजह से, छोटा यूनिट की वजह से अपनी व्यवस्था, अपना सब प्रोग्राम बहुत तेजी से इवन किशन कॉलेज उसको चलाता है, और चला करके इस पॉइंट को लेकर के वो आते हैं और वो सब करते हैं। तो बस ध्यान में रखिएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट चलते चलते ये कि आप इस चीज को कि ये मेरिट पोजीशन 1 से लेके 176 तक पीबीपीएम का जो पीसीएम से ड्राइव होगा, और दूसरा 135 मेरिट पोजीशन का स्टूडेंट आएगा वो पीकैम ग्रुप से पीईएम के लिए। तो ये 2-4 पॉइंट्स जो हैं ये आपको याद रखना है, और उसके आधार पर मेरिट में बहुत देर नहीं होगा, और पीबीपीएम के लिए हो चाहे पीईएम के लिए थोड़ा सा ही सीट बचा हुआ है, और कुछ सीट्स यहाँ बचे हुए हैं, ये सीट्स इस सीट में भी आपको ध्यान लगा करके देख लेना है कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या संभावना बन सकता है। तो इन सब बातों के सूचनाओं के आधार पर आपको जो भी और इसके अलावा कुछ जानना हो तो आप एक क्वेरी कमेंट में डाल दीजिए, और उसका हम जवाब आपको देते रहेंगे समय समय पर, और भी जो कुछ भी होगा उसको देते रहेंगे कि कब आपके कैलेंडर कब शुरू होगा, कब इंटरनल होगा, कब सेशनल होगा, कब एग्जामिनेशन होगा, और ये सारी बातें टाइम टू टाइम हम लोग की आपस में चलती रहेगी। तो इसी के साथ मैं ये प्रोग्राम यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लिसनिंग एंड विजुअलाइजिंग। थैंक यू।